रात का वक्त है। गांव में सन्नाटा पूरी तरह छाया हुआ है। बुजुर्ग लोग बोलते हैं, इस गांव में किसी बुरी आत्मा का सदियों पुराना साया है। लोग रात के वक्त घरों से बाहर निकलने से भी डरते हैं। जो रात के वक्त बाहर निकलता है, उसके साथ क्या होता है, किसी को नहीं पता। लोग बोलते हैं, कई वर्षों से रात के वक्त ऐसा होता है जो आज तक किसी ने नहीं देखा है। बेटा रामू, कहाँ जा रहे हो रात के समय? माँ, मैं अपने दोस्त श्यामू के घर जा रहा हूँ। बेटा, रात का समय है और रात के समय हमारे गांव पर एक बुरी आत्मा का साया है। इसलिए कोई भी रात को कहीं नहीं जाता। अगर कोई रात के वक्त एक बार बाहर जाता है तो वो आत्मा उसका कभी पीछा नहीं छोड़ती। ठीक है माँ। गांव के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है, जहां लोग पुरानी कहानियां सुना करते थे। और पास ही एक वर्षों पुराना कुआं है, जहां कोई नहीं जाया करता था। कुएं के बारे में लोग तरह तरह की बातें किया करते थे। अगले दिन सुबह होती है। पेड़ के नीचे गांव के बुजुर्ग मुखिया हरिराम काका बैठे थे। रामू हरिराम काका के पास जाता है और बोलता है, काका, हमारे गांव में लोग रात के वक्त घरों से क्यों नहीं निकलते? बेटा, बोलते हैं, रात के वक्त यहाँ कोई डरावनी बुरी आत्मा घूमती है। उसके सामने जो भी आता है, वो उसको मार देती है। रामू ये सुन घर जाता है और सोचता है, और रात हो जाती है। रामू को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बस ये बात घूम रही थी कि जो गांव वाले बोलते हैं वो सच है, या उनका कोई डर है, या पुरानी मनगढ़ंत कहानियां। बस यही सोच रामू को नींद नहीं आ रही थी। फिर रामू ने एक फैसला किया। वो चुपके से उठा और धीरे से चला और गेट खोल अंधेरी रात में गांव की और चल दिया। उसकी परछाई गांव की कच्ची सड़कों पर इसके साथ चल रही थी। वह पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचा। उसको डरावनी आवाजें आ रही थीं। डर के कारण उसके पैर कांप रहे थे। एक जगह कालापन छाया हुआ था, मानो जैसे किसी ने अंधेरे की काली चादर पहना दी हो। पेड़ के पत्ते हल रहे थे। तेज तेज हवा चल रही थी, मानो जैसे तूफान आने वाला हो और आसमान फटने वाला हो। अरे, ये अचानक क्या हुआ? ये तूफान पहले तो नहीं था। और फिर तूफान के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। आसमान में बिजली कड़कने लगती है। ऐसा लग रहा मानो बिजली गांव के ऊपर गिरने वाली हो। ये अचानक बारिश कैसे आ गई? अभी तो मौसम ठीक था। रामू के हाथ पैर कांप रहे थे। वो बारिश से बचने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। फिर अचानक उसको पीपल के पेड़ की जड़ें किसी डरावने साए की तरह लगती हैं, जो उसको अपनी ओर बुला रही हो। ये देख रामू के कदम पीछे हट जाते हैं। फिर उसके कानों में एक डरावनी आवाजें आती हैं, जैसे उसको कोई बुला रहा हो। डरावनी आवाज को सुनकर रामू के रोंगटे खड़े हो गए। वह डर के कारण पूरी तरह कांप रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और इधर उधर देखने लगा, और फिर से उसको वही आवाज आती है। रामू ने देखा आवाज कुएं की तरफ से आ रही होती है। आवाज को सुन उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको पूरी तरह डर लग रहा होता है, पर वह निडर होने का दिखावा करता है और डरता डरता कुएं की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह कुएं की ओर बढ़ा, उसको सर्दी सी महसूस होने लगी। उसको कुछ अलग ही महसूस हुआ। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ। हवा थम सी गई थी, पूरी तरह सन्नाटा पसरा था। बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी। आ गए तुम, आ गए। मैं कब से किसी शिकार का इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार खत्म हुआ। आओ, 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 जल्दी आओ मेरे पास। रामू डरता डरता आगे बढ़ता जा रहा था। उसको कुएं तक जाने का रास्ता बड़ा लगने लगा, मानो जैसे उसका अंत ही ना हो। आखिर वह कुएं के पास पहुंच जाता है। कुआं गहरा और काला था, जैसे वह कुआं नहीं, किसी यमलोक का रास्ता हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह डर कर पीछे हटा, मुड़ा और भगा। वह भागता गया, पर उसको ऐसा लग रहा जैसे वह अभी भी उसी जगह पर हो। उसने हिम्मत नहीं हारी और वह भागता भागता अपने घर पहुंच गया और अपने बिस्तर पर लेट गया और धीरे से अपनी आंखें बंद की। तभी उसके पास उसकी माँ आती है और बोलती है। उठो बेटा, सुबह हो गई है और कितना सोएगा। ये सुन रामू चौंक जाता है।
कि अभी अभी तो मैं आया था और माँ बोल रही है कि कितना सोएगा। माँ, मैं कब से यहाँ सो रहा था। बेटा, कब से क्या मतलब है? तुम खाना खाकर ही सो गए थे, अभी अभी उठे हो। रामू ये सुन चौंक गया। वह सोच रहा कि अभी तो रात के 12 बज रहे थे और मैं गांव की ओर से डरता डरता भागता आ रहा था और माँ बोल रही है कि तू यही था। तो फिर वो क्या था? क्या वह कोई सपना था? अगली सुबह सूरज की रोशनी से गांव चमक रहा था। रामू वही सोच में डूबा था। फिर उसकी माँ ने पूछा, कैसी नींद आई बेटा? अच्छी नींद आई माँ। रामू के मन में अभी भी रात की घटना घूम रही थी। वह अभी भी डरा और सहमा सा था। शाम को रामू अपने दोस्त श्यामू के पास गया और फिर दोनों घूमते घूमते वही पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। ये देखते ही उसके मन में थोड़ी बेचैनी होने लगी। उसको फिर से वही आवाज आने लगी, आओ आओ मेरे पास वापस आओ। श्यामू, क्या तुम्हें यहाँ से कोई आवाज सुनाई दे रही है? नहीं रामू, मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। मुझे लगता है तेरे कान बज रहे हैं। आसपास कोई नहीं था और आवाज स्पष्ट थी। वह समझ गया कि उसके साथ हुआ। वह कोई सपना नहीं था। चल यार, अब घर चलते हैं। रामू घर की ओर चल देता है और उस रात चांद बादलों से छुपा था और फिर से वही डरावनी आवाजें आ रही थी। उसने फिर से एक फैसला किया कि वह आज सोएगा नहीं, पूरी रात जागेगा। तभी उसको वही आवाज आती है, आओ आओ जल्दी आओ, अब और समय मत लगाओ, जल्दी मेरे पास आओ। फिर से वही आवाज सुन रामू डर जाता है और डर के कारण सो जाता है। अगली सुबह होती है। श्यामू रामू के घर आता है। अरे रामू, आज तू आया नहीं क्या? क्या बात है? रामू श्यामू को सारी घटना बताता था और श्यामू बोलता है, अरे रामू, तू भी इन पुरानी मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास करता है? तुझे पता है, आत्मा भूत वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। अरे श्यामू, मैं सच बोल रहा हूं और मुझे पता था तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैंने भी इन गांव वालों की बात पर विश्वास नहीं किया था। अच्छा, तू डर मत में। आज तेरे घर ही रुकूंगा और रात को दोनों साथ चलेंगे। देखते हैं क्या होता है। रात होती है। रोज की तरह गांव में सन्नाटा पसरा होता है। सब लोग अपने घरों में होते हैं। तभी रामू को आवाज आती है, आओ आओ जल्दी आओ। तुझे सुनाई दी क्या आवाज? नहीं तो चल कर देखते हैं। दोनों अंधेरी रात में गांव की कच्ची गलियों में अपनी परछाई के साथ निकल जाते हैं। रामू को याद है, उसकी माँ बोलती है कि बुरी आत्माओं को पवित्र चीजों से नष्ट किया जा सकता है। इसलिए वह अपने एक हाथ में छुपाकर गंगा जल की बोतल लेकर गया था। दोनों आगे बढ़ते गए और पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। रामू डर रहा था। अरे रामू, डर क्यों रहा है? यहाँ कुछ भी तो नहीं है। तभी अचानक पेड़ के पत्ते हिलने लगे थे। तेज तेज हवा चलने लगी, मानो जैसे तूफान आने वाला हो और आसमान फटने वाला हो। अरे ये अचानक क्या हुआ? ये तूफान अभी तो नहीं था। और फिर तूफान के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। आसमान में बिजली कड़कने लगती है। ऐसा लग रहा मानो बिजली गांव के ऊपर गिरने वाली हो। ये अचानक बारिश कैसे आ गई? अभी तो मौसम ठीक था। मैंने बोला था, पर तूने मेरा विश्वास नहीं किया। अब देख, जो मेरे साथ उस रात हुआ वही अब हो रहा है। अब श्यामू भी थोड़ा डर जाता है और बोलता है, अरे कुछ नहीं है। अब तू डर रहा है तो चल घर चलते हैं। तभी तेज से कुएं के अंदर से डरावनी आवाज आती है, रुको, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ मेरे पास, नहीं तो तुम दोनों को मार दूंगी मैं। आवाज सुन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दोनों डरते डरते कुएं के पास पहुंच जाते हैं। और तभी कुएं से एक डरावनी आत्मा निकलती है। उसको देख दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रामू, तू तो सच बोल रहा था। यहाँ तो सच में भूतनी है। हाँ, हूँ मैं भूतनी और तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाली, मार दूंगी तुमको। हा 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 हा। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, हमें जाने दो। क्या बिगड़ा है? इन सब गाँव वालों ने मुझे यहाँ मार दिया था और मैं उसका ही बदला लेती हूँ। हा 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 हा। ये तुम क्या बोल रही हो? हमें नहीं पता, हमें जाने दो।
ऐसे कैसे जाने तू, मैंने भी ऐसी तरह की भीख मांगी थी, लेकिन मुझे किसी ने नहीं छोड़ा और यहाँ जिंदा जला दिया था। बरसों पहले की बात है, मैं इसी गांव में रहती थी। अपना पेट भरने के लिए दूसरे गांव काम करने जाती थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे चरित्रहीन बोला और इसका असर उनकी बहन बेटियों पर पड़ेगा, ये बोलकर मुझे इसी जगह जिंदा जला दिया था। मैं जलती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और बिना गुनाह के मुझे मार डाला। तब से मैं आत्मा बनकर जो रात को निकलता है उसको मार देती हूँ और अपना बदला पूरा करूँगी और तुमको भी मारूंगी और सबको मारूंगी। ये सुन दोनों डर जाते हैं। आत्मा जैसे ही उन दोनों को मारने लगती है, तभी रामू अपने हाथों में रखे हुए गंगा जल को आत्मा के ऊपर फेंक देता है और वह भस्म हो जाती है और दोनों खुश हो जाते हैं और घर लौटते हैं और सुबह सबको सारी घटना बताते हैं। तुम दोनों की वजह से वर्षों पुराना खतरा खत्म हो गया, शाबाश बच्चों। उस बुरी आत्मा से सबको छुटकारा मिलता है।